ये इसी बात की तो लड़ाई है कि हमारा छात्र के हाथ में रोजगार होना चाहिए, किताब होना चाहिए और परीक्षा होना चाहिए। वो भी परीक्षा इस तरीके का होना चाहिए जो बिल्कुल उनके भविष्य का निर्माण कर सके। लेकिन आखिर कौन से लोग हैं जो उस झंडे और डंडे देकर उनको किताब और रोजगार से दूर करने के प्रयास कर रहे हैं। नेता भी चिराग पासवान जी भी युवा है, इसलिए तो युवाओं की एक उम्मीद है कि भाई चिराग पासवान जी आएंगे, हमारे मुद्दों पर बात करेंगे। क्या गठबंधन की राजनीति मजबूर कर रही है सवाल करने से? हम लोग जनता की बातों को भी अपने पत्र के माध्यम से या मीडिया संवाद के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाते हैं। कैबिनेट के बैठक में हम अपनी बातों को रखते हैं। फिर इतनी देरी क्यों? आप भी बात कह रहे हैं कि सब कुछ है, हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ सही है। क्या इंतजार किया जा रहा है? क्या वो जंतर मंतर दिल्ली की कहानी बिहार में भी हो, पटना में भी हो, उसका इंतजार आप लोग कर रहे हैं? अपनी राजनीतिक जो विरासत है उसको संभालने के लिए छात्र के कंधा को एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पे उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। परिवार वाले जो भेजते हैं, मुझे लगता है कि 1000-2000 रुपये किसी तरह से वो भेज दे रहे हैं। इसमें इतनी महंगाई में इतना मुश्किल हो जाता है उन लोगों को यहाँ पर पढ़ना। बहुत तंग गलियां हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, उस कमरे में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और छात्रों को पता ही नहीं होता है कि भाई परीक्षा कब होगी, परीक्षा का डेट कब आएगा, फिर उसके रिजल्ट कब निकलेंगे और रिजल्ट निकलेंगे तो फिर नौकरी कब होगी। ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तो आखिर सरकार को ही देना है। पहल के लिए हमारे नेता आदरणीय चिराग कैबिनेट में भी अपनी मांग को रखे हैं। तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं और कहा है कि भाई अगर नहीं होगा, छात्र के हित में फैसले नहीं लिए जाएंगे तो सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाए। प्रहरी के रूप में काम करना था विधानसभा के अंदर, तब तो आप विदेश लोग तो कह रहे थे कि भाई तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वो सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि ये जंगल राज है। लालू राज की दुहाई देते थे कि याद करिए 25 साल पहले क्या होता था। लेकिन तेजस्वी ने तो साबित कर दिया ना, जो रैली हुई कम से कम उस रैली में तोड़फोड़ नहीं हुआ, वो जो भड़काऊ बात नहीं कही गई। तो ये तो आप मानते हैं कि अब तेजस्वी यादव जो है युवाओं की बात करते हैं, युवाओं की आवाज बन रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जी को भी पता चल चुका है कि राष्ट्रीय जनता दल के झंडा के नीचे उनके संगठन और उनकी पार्टी का भला नहीं होने वाला। कि जितनी संजीदगी के साथ आप सड़क पर अपने रोल को अदा किए हैं बतौर विपक्ष, तो आपको मैंडेट मिला है विपक्ष का, तो आप सदन के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी सदन के अंदर आप निभाए। हमारे भारती जी को पता चल चुका है कि अब लोक जनशक्ति पार्टी वो बुलंद आवाज बन चुकी है उत्तर प्रदेश में, जिसको आप प्रेम कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैसेज है बीजेपी के। अभी जो TRE 4 को लेकर के हम बात कर लेते हैं। TRE 4 को लेकर के जो छात्र के मुद्दे हैं, हालांकि अब तो विज्ञापन में निकल गया, निगेटिव मार्किंग को लेकर के एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जो छात्रों के जो मुद्दे, जो अभ्यर्थी है, उनका कहना है कि भाई 2 परीक्षा नहीं ले जानी चाहिए। लेकिन अब विज्ञापन आप लोगों ने निकाल दिया कि भाई 2 एग्जाम लिए जाएंगे। छात्र जिस तरह से डटे हुए हैं गर्दनीबाग में, दिन में भी हैं, रात में भी हैं, आखिर संवाद क्यों नहीं कर लेते हैं? सरकार में आप लोग भी हैं, क्यों नहीं संवाद कर लेते हैं? क्यों नहीं छात्र के सुन लेते हैं? शासित प्रदेश और गैर NDA शासित प्रदेश दोनों जगह छात्र होते हैं। वो हमारे और आपके परिवार के बच्चे होते हैं। कि नेता गए मिलने, पार्टी और नेता नहीं चमके, 14 करोड़ बिहारी और 140 करोड़ भारतीय। दरवाजे हर तरफ खुले हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार की सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। छात्र अब कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। पेपर लीक का मामला तो पहले जंतर मंतर से शुरू हुआ ही, लेकिन अब कई तरह के ऐसे मामले हैं जिस पर छात्र सरकार को सीधे घेर रहे हैं। पटना के गर्दनीबाग में एक तरीके से देखिएगा तो अब छात्रों का एक जत्था जो है अलग अलग बना करके कई तरह के सवाल कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ LJP-R के प्रवक्ता है रंजन जी है। रंजन जी, छात्र जिस तरह से डटे हुए हैं गर्दनीबाग में, दिन में भी हैं, रात में भी हैं, आखिर संवाद क्यों नहीं कर लेते हैं? सरकार में आप लोग भी हैं, क्यों नहीं संवाद कर लेते हैं? क्यों नहीं छात्र के सुन लेते हैं? सबसे पहले तो छात्र के बारे में ये समझना जरूरी है कि राज्यवार जो छात्र की समस्या है वो अलग अलग नहीं है। ठीक है। छात्र की समस्या चाहे झारखंड में हो, केरल में हो, पंजाब में हो, जंतर मंतर पे हो, बिहार में हो, मतलब
हमारे एनडीए शासित प्रदेश और गैर एनडीए शासित प्रदेश दोनों जगह छात्र छात्र होते हैं, वो हमारे और आपके परिवार के बच्चे होते हैं। हमारे नेता, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि युवाओं और छात्रों के मांग और उनके जो मूल्यों के साथ कोई समझौता हमारी पार्टी और हमारे नेता नहीं कर सकते हैं। हम लोग 100% छात्र के मांगों के साथ रहते हैं और सदैव रहते हैं। आपके नेता गए मिलना आप एक चीज बताइए, जो व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले ना आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया था, उसमें सहायक प्राध्यापक के मामला भी तुल पकड़ा हुआ था, तो उसमें महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षा के गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए हमारी पार्टी से हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और बताया गया कि भाई उसकी नियुक्ति जो है रेगुलेशन एक्ट, जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट है 2018। लेकिन अब अभी जो TRE 4 को लेकर के हम बात कर लेते हैं। TRE 4 को लेकर के जो छात्र के मुद्दे हैं, हालांकि अब तो विज्ञापन में निकल गया, निगेटिव मार्किंग को लेकर के एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जो छात्रों के जो मुद्दे, जो अभ्यर्थी है, उनका कहना है कि भाई 2 परीक्षा नहीं ले जानी चाहिए, लेकिन अब विज्ञापन आप लोगों ने निकाल दिया कि भाई 2 एग्जाम लिए जाएंगे। देखिए, शिक्षा के गुणवत्ता के लिए या आगे आने वाले शिक्षा में जिस तरीके का परिवेश हमारा समाज में जिस तरह का निर्माण हो, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और जो नोडल एजेंसियां हैं और जो उसके एक्सपर्ट हैं वो इस पर काम कर रही है, जो बेहतर होगा वो। लेकिन हमारी पार्टी का मानना सिर्फ ये है कि भाई हम लोग छात्र के मुद्दों और हितों के साथ है, युवाओं के साथ है। लेकिन युवा भी समझते हैं आज की जो जनजी पीढ़ी है वो हमारी पीढ़ियों से कहीं अपग्रेडेड है, वो अपने अच्छा बुरा अपना भविष्य के निर्माण वो स्वयं कर सकते हैं। इसलिए तो सवाल है, देखिए आपके नेता भी चिराग पासवान जी भी युवा है, इसलिए तो युवाओं की एक उम्मीद है कि भाई चिराग पासवान जी आएंगे, हमारे मुद्दों पर बात करेंगे। क्या गठबंधन की राजनीति मजबूर कर रही है सवाल करने से, घेरने से? गठबंधन अगर मजबूर किया होता राजनीति, तो आपको पता है अमित भाई, सबसे पहले हमारे नेता ने जब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कहा कि कानून व्यवस्था से हम संतुष्ट नहीं है, एक बयान आया था 6 महीना साल भर पहले, आपने उसको भी चलाया था। कभी भी ऐसी बातें होती है तो हमारे नेता हमेशा कहते रहे हैं कि हम लोग जनता और जो हमारा सरकार है उसमें एज अ एलाई हम लोग ब्रिज बनने का काम करते हैं। हम लोग जनता की बातों को भी अपने पत्र के माध्यम से या मीडिया संवाद के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाते हैं। कैबिनेट के बैठक में हम अपनी बातों को रखते हैं। फिर इतनी देरी क्यों? आप भी बात कह रहे हैं कि सब कुछ है, हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ सही है, क्या इंतजार किया जा रहा है? क्या वो जंतर मंतर दिल्ली की कहानी बिहार में भी हो, पटना में भी हो, उसका इंतजार आप लोग कर रहे हैं? मैं तो कहता हूं जंतर मंतर का जो सीन है वो बिहार में कभी ना हो, ये रांची में भी नहीं होना चाहिए था। अगर रांची की शोर से अगर खुश कराची हो रहा है तो मुझे ऐसी इस तरह के आंदोलन पर तो प्रश्न उठता है। मैं कह रहा हूं छात्र के मांग और युवाओं के मांग को दूषित करने वाला वो कौन सा पॉलिटिकल व्यक्ति है जो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। हम लोग तो न छात्र प्रदर्शन में हम लोग ना डंडे का विरोध करते हैं और झंडा का भी विरोध करते हैं, तो डंडा और अपनी पार्टी का झंडा लेकर कौन लोग हैं जो छात्र आंदोलन में अपने आप को कूद जाते हैं और अपनी स्थिति और परिस्थिति को, अपनी राजनीतिक जो विरासत है उसको संभालने के लिए छात्र के कंधा को एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पे उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इसी बात की तो लड़ाई है कि हमारा छात्र के हाथ में रोजगार होना चाहिए, किताब होना चाहिए और परीक्षा होना चाहिए, वो भी परीक्षा इस तरीके का होना चाहिए जो बिल्कुल उनके भविष्य का निर्माण कर सके। लेकिन आखिर कौन से लोग हैं जो उस झंडे और डंडे देकर उनको किताब और रोजगार से दूर करने के प्रयास कर रहे हैं? तो हमारे नेता का स्पष्ट विजन है कि हम लोग छात्र और युवाओं के भविष्य को संरक्षण करने के लिए हम लोग कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। हम लोग सरकार में हैं, सरकार में मजबूती से अपनी बात को रख रहे हैं और आगे भी रखते रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और अब जो स्लोगन छात्रों ने लगाया है, जो अभ्यर्थी ने लगाया है कि भाई मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दीजिए, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस तरह के नारे लग रहे हैं और मुद्दे कई हैं।
अब इसमें देखिए वार्षिक कैलेंडर की बात हो रही है। छात्रों की मांग है कि भाई ये तय ही नहीं हो रहा, और ये इतना तो मानते हैं रंजन जी, बिहार में तमाम लोगों की जो है प्रतिशत लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है। पटना में जो बच्चे आते हैं, जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं छात्राएं हैं, उनकी आमदनी वो नहीं है, और उनके परिवार की आमदनी नहीं है। जो परिवार वाले जो भेजते हैं, मुझे लगता है कि 1000-2000 रुपये किसी तरह से वो भेज दे रहे हैं। इसमें इतनी महंगाई में इतना मुश्किल हो जाता है उन लोगों को यहाँ पर पढ़ना। बहुत तंग गलियां हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, उस कमरे में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, और छात्रों को पता ही नहीं होता है कि भाई परीक्षा कब होगी, परीक्षा का डेट कब आएगा, फिर उसके रिजल्ट कब निकलेंगे, और रिजल्ट निकलेंगे तो फिर नौकरी कब होगी। ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तो आखिर सरकार को ही देना है। और आप सब क्योंकि सरकार का हिस्सा हैं, गठबंधन की राजनीति में सरकार का हिस्सा है, तो आप लोग, और चिराग पासवान आपके युवा नेता है, जाहिर तौर पर कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर चिराग पासवान ने प्रमुखता से और साफगोई के साथ उन्होंने इन मुद्दों को रखा। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि भाई जब युवा चेहरा है, बिहार के हैं, युवा नेता है, तो क्यों नहीं आखिर सरकार से सवाल करते हैं कि भाई बैठ करके तय कर लीजिए। और छात्र बिहार के ही हैं, बिहार के ही बच्चे हैं, बिहार के ही भविष्य है, तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ है? ये चिंता आज प्रकट किया जा रहा है किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी 2 अगस्त 2017 को जब संसद के पटल से ये बोलते हैं कि छात्र की समस्या चाहे शिक्षा की हो, चाहे रोजगार की हो, चाहे पलायन की हो, एक ऐसे नोडल एजेंसी का निर्माण होना चाहिए, एक ऐसा आयोग का गठन होना चाहिए जिसको राष्ट्रीय युवा आयोग के नाम से जाना जाए। और मुझे खुशी है कि बिहार सरकार ने एक राज्य युवा आयोग का गठन किया, लेकिन इसी तर्ज पर राष्ट्रीय युवा आयोग का भी गठन हो, और इसी मांग को लेकर आपने जितनी भी बातें बोली हैं वो सबका सलूशन एक है कि राष्ट्रीय युवा आयोग का। और इस पहल के लिए हमारे नेता आदरणीय चिराग कैबिनेट में भी अपनी मांग को रखे हैं, और भारत सरकार से भी अपना पत्र के माध्यम से तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं और कहा है कि भाई अगर नहीं होगा, छात्र के हित में फैसले नहीं लिए जाएंगे तो सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन उसी छात्र के भविष्य का निर्माण के लिए जब कानून हम लोग बना रहे थे संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर, तो आप गायब नजर आते थे। जब आपको जो सत्ता में जो आपको मिला हुआ है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है, विपक्ष का काम है लोकतंत्र का प्रहरी के रूप में काम करना। तो जब आपको प्रहरी के रूप में काम करना था विधानसभा के अंदर, तब तो आप विदेश घूम रहे थे। अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं उनके कदम को कि छात्र के समस्या के साथ उनको रहनी चाहिए, उतरना चाहिए। मैं तिरंगा ले लिया, एक बड़ा मैसेज भी दिया। आप लोग तो कह रहे थे कि भाई तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वो सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि ये जंगल राज है, लालू राज की दुहाई देते थे कि याद करिए 25 साल पहले क्या होता था। लेकिन तेजस्वी ने तो साबित कर दिया ना, जो रैली हुई, कम से कम उस रैली में तोड़फोड़ नहीं हुआ, वो जो भड़काऊ बात नहीं कही गई। तो ये तो आप मानते हैं कि अब तेजस्वी यादव जो है युवाओं की बात करते हैं, युवाओं की आवाज बन रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जी को भी पता चल चुका है कि राष्ट्रीय जनता दल के झंडा के नीचे उनके संगठन और उनकी पार्टी का भला नहीं होने वाला है, तिरंगा के नीचे ही काम करना पड़ेगा। अब समझ में आई है, स्वागत है। लेकिन मैं आपको स्वागत कर रहे हैं, बिल्कुल स्वागत कर यादव का स्वागत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी नहीं रहते हैं विपक्ष की भूमिका में, यही तो हमें समस्या है। एक जो सरकार होती है, सरकार सिर्फ हमारे सत्ता दल जो सत्तारूढ़ जो विधायक है उससे तो सदन चलेगी नहीं, हम तो चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि अपने पार्टी के झंडा का इस्तेमाल न करना, उनको पता चल चुका है कि इस झंडे में अब वो दम नहीं रहा कि बिहार की राजनीति को सृजित करके आगे बढ़ाया जाए। तिरंगा के नीचे 140 करोड़ भारतीयों का स्वाभिमान जुड़ा हुआ है, उनका भी स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। लेकर आप सड़क पर उतरे, आपका स्वागत है। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि जितनी संजीदगी के साथ आप सड़क पर अपने रोल को अदा किए हैं बतौर विपक्ष, तो आपको मैंडेट मिला है विपक्ष का, तो आप सदन के नेता, प्रतिपक्ष की भूमिका भी सदन के अंदर आप निभाएं। अच्छा, चलिए, आपके नेता चिराग पासवान के बहनोई है और जमुई के सांसद भी हैं, बड़े नेता हैं, डांस कर रहे हैं यूपी में और वो पूरा वायरल भी हो रहा है। आने वाले चुनाव में और कुछ दिखेगा? ये खुशी का ही डांस है। जिस तरीके से वहां के
जो सपा के लोग, कांग्रेस के लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, इस तरह के जो नैरेटिव करके कुछ सीट जीतने के, लेकिन उन्हीं के लोग मोदी जी को ये सब डांस दिखा रहे हैं। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि वही लोग आज प्रयागराज में एक विधानसभा है, उस विधानसभा के जो विधायक हैं वो कौन है? सपा के नेता हैं, और सपा के नेता ने एक रविदास परिवार के ही लोगों को गोली मार देते हैं। वहां गुप्ता परिवार को प्रयागराज में गोली मार देते हैं। एक ही परिवार के 5 लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ा के, सारा क्रोनोलॉजी के पीछे जो समाजवाद के इसी क्रोनोलॉजी में हम ये पूछ ले रहे हैं कि भाई ये डांस कहीं बीजेपी को तो नहीं आप लोग दिखा रहे हैं अभी से? भाई आप डांस का स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा यूपी में। हमारा पार्टी मजबूत हो रहा है, ये तो आप हमारे पार्टी को उत्तर प्रदेश में प्रेम कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, लेकिन आदरणीय अरुण भारती जी के नेतृत्व में आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी पार्टी है। अरुण भारती जी का ये डांस जो है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी को ये दिखाने के लिए तो नहीं है कि भाई आप डांस का धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा। नृत्य वो संगठन के लिए, अपने समाज के लिए, उनको आज हमारे भारती जी को पता चल चुका है कि अब लोक जनशक्ति पार्टी वो बुलंद आवाज बन चुकी है उत्तर प्रदेश में, जिसको आप प्रेम कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो मैसेज है बीजेपी के लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए या किसी भी दल के लिए हमें क्यों मैसेज देना है? हमें तो अपने संगठन के लोगों के लिए मैसेज देना है। हमारे वो बड़े नेता हैं, उनका जो एक एक कीर्त और एक एक नृत्य, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का दिशा और दशा, जो पंडित पासी पासवान हैं, जो वहां एक तरफ सवर्ण के अगर गरीब वर्ग के लिए हम लोग सोचने का काम करते हैं, तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए दोनों के ब्रिज के रूप में हमारे आदरणीय अरुण भारती जी खड़े हैं वहां। यानी पंडित पासी पासवान सबको साथ लेकर चलेंगे चिराग पासवान? निश्चित रूप से। पंडित का मतलब वो सवर्ण चेहरा जिसके लिए 10% का आवाज भी हमने सदन में उठाया था, वो अग्रा जाति जो गरीब और दलित, वंचित और शोषित के जगह वो भी कहीं ना कहीं गरीबी से त्रस्त रहे हैं, उनकी चिंता भी हमारे नेता ने किया है। और जो शेड्यूल्ड कास्ट है, वो निचले तबके, समाज के अगर निचले तबके पर जिनके साथ भेदभाव होता रहा है, ये दोनों के ब्रिज के रूप में हमारे आदरणीय अरुण भारती जी और चिराग पासवान जी वहां खड़े हैं। अच्छा, अंदर खाने चर्चा ये भी है, आप उस पर अपनी बात रख दीजिएगा। लोग कह रहे हैं कि भाई एक समीकरण, लोग क्योंकि राजनीति विश्लेषक जो है वो तो तोड़जोड़ करते रहते हैं, कह रहे हैं कि भाई अब क्योंकि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर जीत ली है, तो एक समीकरण जोड़ रहे हैं। भाई कांग्रेस के लोग भी प्रशांत किशोर की बात कर रहे थे कि चुनाव से पहले अगर हम लोग मिल करके लड़ते तो कुछ बात अलग होती। और फिर चिराग पासवान को भी लोग जोड़ कर करते हैं कि भाई युवा नेता हैं, अलग अलग मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, बिहार की आम आवाम में उनकी अपनी अलग पकड़ है, हर जाति धर्म में उनकी अपनी पकड़ है। क्या इन संभावनाओं पर आप लोग भी कुछ सोचते हैं? क्या इस तरह की बात होती है? हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी का जो राजनीतिक कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और उनकी जो कार्यशैली है, उसको पक्ष ही नहीं विपक्ष भी पसंद करती है। और वो चाहते हैं कि इस तरह के वर्क होने चाहिए। अगर हमारे नेता के लिए अगर कहीं भी है तो ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, लेकिन आइडियोलॉजी सिर्फ इतना है कि कोई चेहरा, पार्टी और नेता नहीं चमके। 14 करोड़ बिहारी और 140 करोड़ भारतीय, दरवाजे हर तरफ खुले हैं। राजनीति में दरवाजा न बंद होता है न खुलता है, लेकिन हम आज एनडीए गठबंधन के अहम हिस्सा हैं और आगे भी रहेंगे। चलिए, तो देखिए ये रंजन जी है, प्रवक्ता है लोजपा रामविलास के, और कई मुद्दों पर इनसे हमने बातचीत की, बड़ी इंसाफगोई से जवाब दिया। लेकिन जो बिहार में छात्र के मुद्दे हैं, जाहिर तौर पर वो गंभीर है, क्योंकि छात्र बिहार के ही, और मेरा भी मानना है कि छात्र के मुद्दे हैं तो इस पर सरकार को ही बैठ करके बातचीत करनी चाहिए और एक ठोस पहल जरूर निकलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। आप सब इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, अपनी टिप्पणी करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।